अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हेयर इन दिस टुडेज वीडियो। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और सलामत रखे। दोस्तों, एज यू नो दैट टुडे इट इज़ 5th of September एंड दिस डे सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। और सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने सभी टीचर्स को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपको वो प्रोफेशन मिला है जो अल्लाह ने अपने नबियों के लिए चूज़ किया था, मौलम बन के। और सेकंड बात, अगर हम देखेंगे कि सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स जो है, टीचर्स डे, ये क्यों है, मैं जितना भी कोई रीज़न होगा, लेकिन मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ वो ये बात कि जो इंसान जिस मनसब पर भी क्यों ना होगा, ज़िंदगी में कितने कामयाब क्यों ना होगा, किस मनसब पर क्यों ना होगा, लेकिन ये टीचर्स डे उसको याद दिलाता है कि अगर आज आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो या किसी भी मनसब पर हो, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टीचर। तो आज हमारे बीच हमारे ख़ास टीचर साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है ओवैस साहब। ही इज़ फ्राम वर्किंग प्रेजेंटली इन गवर्नमेंट हाई स्कूल लुकभवन। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनके साथ हम बातें डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग टीचर्स डे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को एंड तक देख लेना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग सर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे एक बता दीजिए कि जो हमारा ये टीचर्स डे है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे एंड व्हाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बारे में अवेयरनेस का एक सिलसिला शुरू किया। वैसे तो आज गवर्नमेंट की लेवल पे बहुत अवेयरनेस होती है कि 5 सितंबर जो है टीचर्स डे मनाया जाता है। जैसे कि आपने पूछा कि क्यों मनाया जाता है। बिल्कुल सर। तो इसकी वजह यह है, सबको पता होगा कि 5 सितंबर एक्चुअली में बर्थडे है जो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे या सेकंड प्रेसिडेंट रहे बाद में, एस राधा कृष्णा साहब जो थे। बिल्कुल सर। तो उनका बर्थडे है। अब उनका बर्थडे क्यों मनाया जाता है एज टीचर्स डे? एक्चुअली वो एक टीचर थे। बिल्कुल सर। बिफोर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, यस सर, वो एक टीचर थे, एकेडमिशियन थे। तो उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। यस तो सर। बाद में जब जो उनके स्टूडेंट्स थे, जब उन्होंने ये चाहा कि वो अपने जो टीचर उनके मेंटर थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, उन्होंने बहुत ज़िद की थी उनके सामने कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट। वो एक एजाज़ होता है स्टूडेंट, वो जो अपना कंपैशन, अपना लव दिखाना चाहता है कभी टीचर के सामने, हर एक दिखाना चाहता है, तो इंसान का ख्वाहिश होती है। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने जो उनका टीचर था उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। यस सर। लेकिन जो एस राधा कृष्णा थे वो बहुत विजनरी एक टीचर बोलेंगे, बाद में वो रहे वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सर। तो विजनरी थे, उन्होंने उनको बताया कि अगर आपको ये सेलिब्रेट करना ही है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि एज बर्थडे ऑफ राधा कृष्णा नहीं, लेकिन एज टीचर्स डे। टीचर्स डे, जी जी, माशाल्लाह। तो इससे क्या हुआ कि इनसे उससे एक पहचान मिली इस प्रोफेशन को कि वो आउटकम उसका ये हुआ कि एक अवेयरनेस हुई कि टीचर का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या रहता है। क्योंकि ये जब कोई दिन सिलेक्ट करते हैं एज कोई खास दिन रहता है कि सेलिब्रेट करेंगे, जैसे डिफरेंट डेज होते हैं, थ्रू आउट ईयर होते हैं कोई ना कोई डे, तो टीचर्स डे इस मकसद के लिए मनाया जाता है कि इससे पता चले कि टीचर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, इन बिल्डिंग द नेशन। जैसे कि राइटली कहा जाता है कि टीचर इज अ बिल्डर ऑफ नेशन, या ये प्रॉफिट्स का प्रोफेशन रहा है, ये उनका काम रहा है। बिल्कुल सर। तो लेकिन जी जी, लेकिन इसमें बहुत सारी आज के दौर में अगर देखें बहुत सारी कोताहियाँ भी है। बिल्कुल सर। तो जो कोशिश गवर्नमेंट की लेवल पे भी या इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है कि वो दूर करने की कोशिश गवर्नमेंट भी करते हैं और टीचर भी करते हैं। सर, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जस्ट आई नीड आंसर फ्रॉम यू विद इन 2 मिनट्स, कि जो टीचर होता है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जो बच्चों के साथ। जी जी। क्या आपको लग रहा है सर कि आज के टाइम पे जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किन ऑब्स्टेकल्स को, यानी कि उनको प्रॉब्लम्स उनको मेनली फेस करते हैं? आई नीड जस्ट 1 मिनट आंसर फ्रॉम 1 मिनट इन। देखिए, ये एक वो बोलते हैं ना, एक वेट से पूरा मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, वो तो है, क्योंकि वैरायटी होती है स्टूडेंट का, डिफरेंट वैरायटी होती है स्टूडेंट्स की। हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। यस सर, एग्जैक्टली। तो अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उनके ऑब्स्टेकल्स अलग होंगे, लेकिन जो एक गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूंगा, यहाँ के ऑब्स्टेकल्स डिफरेंट है। तो लेकिन फिर भी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हर एक चीज़ मैसर किया गया है, किसी चीज़ के यहाँ पे हर कुछ मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर देखेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स है, गवर्नमेंट टॉप मोस्ट देखते हैं कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स, एग्ज़ाम होता है इसके लिए, जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो
क्रीम ऑफ द सोसाइटी होती है उस टाइम। एग्जैक्टली। तो जब वो आते हैं इंस्टीट्यूशन में, लेकिन भी बाद में प्रॉब्लम कि मैं भी जब इससे प्रोफेशन से बाहर था, मैं भी बोलता था उधर ये प्रॉब्लम है ये, लेकिन जब प्रोफेशन में एक बार आते तो पता चला कि यहाँ पे हाँ वो अंदरून पता चलता है कि यहाँ पे सब कुछ मैसर। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे जो लगी सबसे प्रॉब्लम वो है केयरलेसनेस ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स का ही केयरलेसनेस है। अगर हम देखें प्राइवेट स्कूल में बच्चा जब जाता है तो घर में फिर केयर होता है, 4 बजे के बाद देखते हैं कि बच्चे ने क्या पढ़ा था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे उनको इतना फीस देना पड़ता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के फ्री में मिल रहा है तो बच्चे माँ बाप फीडबैक रेगुलरली मिलता रहता है टीचर्स को। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको रेगुलरली फीडबैक मिलता रहता है कि बच्चा जब पेरेंट बोलता रहता है हर दिन, या पेरेंट्स मीट होता है, कुछ भी होता है, तो बच्चे की एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है। सर एक बात मैं बताऊँगा ना, जो स्टूडेंट होता है ना, ये 2 हुक से बंधा हुआ होता है। इसका एक हुक है पेरेंट, दूसरा हुक है इसका टीचर। बिल्कुल सर, एक हुक से नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो ये है ना वो मेन थिंग। बिल्कुल, दोनों हाथों से ताली बजती है, ऐसे एक हाथ से कुछ नहीं होता। जब हम बच्चे को पूरा ख्याल रखते हैं अपने हिसाब से 4 बजे तक, उसके बाद वो घर में जाता है, पेरेंट्स का कोई केयर नहीं होता है। बिल्कुल, वो देखते नहीं है इसने क्या पढ़ा, इसको होमवर्क क्या है, इसको करना क्या है, क्या करता है। या पेरेंट्स मीट हम बुलाते हैं, कभी नहीं अटेंड करते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एज पर सर जो ने कहा कि जिस तरीके से हम बच्चों को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये रोल होता है कि वो घर में देख ले कि अगर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आप क्यों नहीं उनके ऊपर ध्यान देते हो। अगर पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं कि आप क्यों नहीं आते हो, क्योंकि इनका भी रोल होता है। सर मेरा एक अहम बात कहना चाहता हूँ मैं, आपको क्या लग रहा है कि इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर, इस जो सोसाइटी के अंदर आज जो टीचर्स हमारे हैं उनको क्या मज़ीद इम्प्रूव करना है, सो दैट कि वो हमारे जो बच्चे न्यू जनरेशन है सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, सो दैट कि जो बच्चे हमारे हैं ये मज़ीद स्ट्रांग बने। और क्या लग रहा है कि कौन कौन सी चीज़ नए इम्प्रूव करने हैं टीचर्स को, कि वो बच्चे जो नए जनरेशन है वो एक बेहतरीन सिटीजन बने हमारी कंट्री के अंदर। देखिए, सबसे पहले एक टीचर को ऐसा बनना है कि उसको पहले स्टूडेंट का पूरा कॉन्फिडेंस गेन करना है। उसके लिए उसको उस लेवल पे खुद उतरना है। पहले एज टीचर नहीं उसके सामने जाना है, बिल्कुल उसके एज फ्रेंड जाना है उसके सामने। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसका पूरा, जो है ना वो पूरा कॉन्फिडेंस गेन करना है पहले। उसके बाद पूरा जब उसकी पर्सनालिटी रीड करे तो उसके बाद वो टीचर देख सकता है कि जैसे एक डॉक्टर है ना, वो देखता है हर पेशेंट की अलग अलग नीड्स, रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली इसी तरह एक टीचर भी देखता है कि हर स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। बिल्कुल। और एक खास चीज़ कहना चाहूँगा कि टीचर का ये फोकस नहीं होना चाहिए खाली बच्चा पढ़े, मेन ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे। बस ये तो किताब, वो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ सकता है, या बुक्स तो घर में भी पढ़ सकता है। लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल पर्सनालिटी बेटर सिटीजन बनाने के लिए, उसके लिए टीचर को बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी और लगा भी रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये चूंकि इसका आउटकम धीरे धीरे ही आता है, एक साथ नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, जी जी, ये सही बात है। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे मैं मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर मैं इस टाइम पे कुछ हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। और मैं हर एक टीचर को दुआ करता रहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं कैमरा के सामने, कैमरा के बाद में भी इनके लिए दुआएं करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ, जिससे कि सर ने कहा कि टीचर को बच्चों को सिर्फ सिलेबस या सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि इनको ओवरऑल डेवलपमेंट ज़रूरत है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर सुसाइड बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स में लोग मुलविस होते जा रहे हैं, और न जाने कैसे कैसे सोशल वायलेंस बढ़ता जा रहा है। इन चीज़ों को रोकने के लिए जो सबसे मेन रोल प्ले कर सकता है इट इज़ टीचर, वो टीचर का ही रोल है। दैट इज़ वाई माई मोटिव इज एंड माई एम इज़ दैट द फोकस ऑफ टीचर शुड नॉट बी रिमेन ओनली कवरिंग द सिलेबस, बट हमें मज़ीद इम्प्रूव करना है, अपने बच्चों को इस तरीके से ग्रो करना है, इस तरीके से इम्प्रूव करना है, इस तरीके से डेवलप करना है कि जो ये बच्चा है जो बाद में बड़ा बन जाएगा। हमने बहुत देखे हैं ऐसे सर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। जब बच्चे हाईली क्वालिफाइड बन जाते हैं, उसके बाद उनके अगर जॉब ना मिलेगा तो वो सुसाइड करते रहते हैं या ड्रग्स के इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिक्वायरमेंट्स भी बदलती रहे। बिल्कुल सर। जो हमारी जनरेशन थी जब हम पढ़ते थे तो पेरेंट्स का मेन फोकस होता था कि बच्चा कुछ बने, पढ़े, बने। बिल्कुल। लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी थिंकिंग है, आप इससे एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते।
आज का पेरेंट जो है उसका मेन फोकस पहले होना चाहिए कि बच्चा पहले जो ड्रग एडिक्शन है, जो ये खुराफात हैं, इनसे बचे। बिल्कुल ये फिर सेकेंडरी होना चाहिए पढ़ना उसके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि ड्रग एडिक्शन में अगर बच्चा इन्वॉल्व होगा, इज्जत भी, घर भी, सब कुछ, जब तक वो कब्र तक ना पहुंचेगा तब तक नहीं जो छोड़ेगा। हमारी जनरेशन थी उस टाइम तक ये ड्रग एडिक्शन का मसला यहाँ नहीं था। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सिगरेट पीता था। लेकिन आज का जो यूथ है, आज की जनरेशन जो है, यहाँ पे मेन फोकस है, जो मेन फोकस होना चाहिए, चाहे सोसाइटी एट सोसाइटी, चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई भी सिटीजन्स, कोई भी फोरम जिस पे भी बात की जाए, तो मेन फोकस होना चाहिए इस पे, ड्रग्स पे। बिल्कुल सर। और दूसरी बात जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पे होना चाहिए। इनका अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं हमने फ़ोन भी ला के दिया, अब पढ़ता क्यों नहीं है। सही सर, सही बात है। मेन प्रॉब्लम यही है जो उसको फ़ोन दिया, जब फ़ोन बच्चे को दिया अब वो कहाँ पढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, आई साइड भी खराब, हेडेक, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब पेरेंट्स खुद इसको फ़ोन देते हैं, अब बच्चा इसको बोलना भी नहीं आता है, पहले तो देते हैं फ़ोन, बाद में बोलते हैं बच्चे को क्या हो गया, इसे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए कि बच्चे को फ़ोन ना दे। सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपके टीचर्स के, जो टीचर्स हैं उन पर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दौर के अंदर न जाने कैसे कैसे इविल एक्टिविटीज़ होते जा रहे हैं। हर एक अपने अपने लेवल के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हम ये फुल्ली एक्सपेक्ट करते हैं जितने भी टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं कि आप एक मेन रोल प्ले कर सकते हो इस टाइम पे। जो भी हमारे आपके पास बच्चे आते हैं, सबसे मेन चीज़ आपको जो सोसाइटी के अंदर इविल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि सोशल अवेयरनेस मैंने कहा, जो ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, इसमें आपका बड़ा रोल होगा कि बच्चों को इसके लिए अवेयर करना। और बड़ी बात यह है, बच्चों को सिलेबस कवर के साथ साथ उनको ऐसा डेवलप करना है, ऐसा स्ट्रांग बनाना है, ताकि जब आगे वो बढ़ जाएंगे, उनको अगर जॉब ना मिले या किसी ऐसे ऑब्स्टेकल आए, कोई प्रॉब्लम आए, वो रेजिस्ट कैसे करें उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, वो चीज़ें बच्चों को डेवलप करना पड़ेगा सर आज के टाइम पे। वही चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं और आप करते हैं। आपकी वजह से सारा कश्मीर, यहाँ पूरा कंट्री, यहाँ पूरा कश्मीर, यहाँ जितने भी लोग जहाँ पर पहुँच जाते हैं वो आपकी वजह से ही पहुँच जाते हैं। तो सर थैंक यू सर कि आपने अपना मुकद्दस टाइम दे दिया। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिस तरीके से काम करते रहते हो और बच्चों को संवारते हो, मज़ीद इस तरीके से उनको संवारोगे। तो बाकी नाज़रीन, मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक लास्ट लाइन सुनाना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि थे वो भी दिन कि खिदमत उस्ताद के आउज़, थे वो भी दिन खिदमत उस्ताद के आउज़, दिल चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए। और लिखते हैं कि तुमने सवारे गुल को, शगुफ़ों को, खार को, तुमने संवारे गुल को, शगुफ़ों को, खार को, तुमने हयात बख्शी है फसले बहार को। बाकी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करना। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शाह मराज सनिंग आउट एंड मीट अगेन।